ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरिओम वत्स आपको प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इसमें मैंने इस अध्याय के सभी श्लोकों को गाया है और उनका अर्थ भी कहने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो वो मेरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इसके लिए क्षमा करें और आपसे भी निवेदन है कि कृपया उन पर ध्यान ना दें। और आइए इसको सुनने का आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ प्रथमो अध्याय है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छाओं वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरिओम। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यहू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हरिओम। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मूं व्यूढां द्रुपेदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यव्वाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हरिओम। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगव युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरिओम। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। हरिओम। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा। हरिओम। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वत्जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः
और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। हरिओम। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। हरिओम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग्यं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। हरिओम। तस्य संजन्नयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचहे शंख दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दाढ़ के समान गरज कर शंख बजाया। हरिओम। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखाः सहसेवा भय हन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। हरिओम। ततः श्वेतेर्हय्येर्युक्ते महति संदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु है। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हरिओम। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडरुम दधमो महाशंख भीम कर्मावर कोदर है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडुर नामक महाशंख बजाया। हरिओम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। हरिओम। काश्यश्च परमेवाश शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन एक ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वयनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए
धृतराष्ट्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हरिओम। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज परवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इद महामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापमे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हरिओम। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानुवस्थितान् किर्मयैष युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। हरिओम। यो तस्य मानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। हरिओम। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे अनुसार महाराज कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तू देख। हरिओम। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् माततुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित सभी ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाइयों, पुत्र, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृद जनों को देखा। हरिओम। तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। हरिओम। अर्जुन उवाच दृष्टेवं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है।
तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हरि ओम। गांडीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हरि ओम। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हरि ओम। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय न राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हरि ओम। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तै इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तयक्तवा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हरि ओम। आचार्याः पुत्रः पौत्रः तथैव च पितामहाः मातुला ससुराः पौत्राः शालाः संबंधनिस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हरि ओम। एतान् हन्तुमिच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हरि ओम। निहत्य धार्तराष्ट्रन्न का प्रीति सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हरि ओम। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हरि ओम। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापद्यस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हरि ओम। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः
धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हरि ओम। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रद्यूषन्ति कुल स्त्रिय स्त्री सुदृष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। हरि ओम। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हैषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हरि ओम। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम। उत्सन्नन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनित्यम वासो भवतीत्यनु शुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हरि ओम। अहो बत महत पापम क्रतुम ववसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता है। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हरि ओम। यदि माम प्रीतिकारकम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। हरि ओम। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्जय सरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हरि ओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। इसको यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।